चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कोडिंग क्लास 5। अच्छा यार, क्योंकि ज़रा ने मुझसे क्वेश्चन किया, तो जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा उसको दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। क्वेश्चन ये था पिछली क्लास का, जिसके अंदर हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कर रहे थे, और नीचे जाके फिर उसने मुझसे एक इसका बी पार्ट भी था, इसमें सूडो कोड लिखना था। ओके। इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि, क्योंकि जाना के क्वेश्चन से मुझे ख्याल आया यार, बच्चों को ये वाली चीज भी तो हमें क्लियर होनी चाहिए ना, ताकि हमें पता चले कि जो है वो आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। अच्छा, ये बड़ा सीन होता है पेपर टूज के अंदर, फोर्स के अंदर, इवन वन एंड थ्रीज के अंदर भी क्वेश्चन समझ में आ रहे तो जिंदगी आसान हो जाती है। यहाँ पे सीन ये है कि उसने बोला है कि भाई, एक आपका स्कूल है, उसके अंदर 3,000 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हमने एरे का साइज 3,000 रखा, और हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाई कि हर बच्चे का उसका आईडी, उसका ईमेल एड्रेस, उसके तीन जो क्लब है, क्योंकि मिनिमम 3 क्लब में तो पार्टिसिपेट करना, क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3, उसके कौन कौन से हो। इसमें चीज ये थी कि जो 1 से 99 का मतलब है, क्लब तो बहुत सारे हैं उस हमारे स्कूल के अंदर, 1 से लेकर 99 तक क्लब है। ठीक है, क्लब नंबर 1 हो गया हमारा साइंस क्लब, क्लब नंबर 2 हो गया हमारा म्यूजिक क्लब, क्लब नंबर 3 हो गया हमारा पोइट्री क्लब, क्लब नंबर 4 हो गया आपका, ठीक है, गार्डनिंग क्लब, क्लब नंबर 5 हो गया आपका डांस क्लब, जो भी 6 हो गया आपका। तो 1 से लेकर 99 क्लब है। अब जो बच्चा है, जिस बच्चे की आईडी ये है, उसका ईमेल ये है, वो कौन से 3 क्लब पिक कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका क्लब नंबर 1 वन है, स्पोर्ट्स। क्लब नंबर 2 उसका 14 है, 1 से लेकर 99 में उसका 14 पिक कर गया। 14 उसका कुछ भी स्विमिंग क्लब है। क्लब नंबर 3 27 है, एस्ट्रोनॉमी वाला क्लब है, क्लब नंबर 27। इस तरह से, तो ये जो नंबर है 1 से लेकर 99 क्लब्स है, लेकिन उन 1 में से 99 में से कोई सी 3 क्लब पिक करना है। तो नीचे जाके यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था वो यही था कि आपने मिसाल के तौर पे क्लब नंबर इनपुट कर दिया 27, जो कि एस्ट्रोनॉमी का क्लब। अब हमें ही देखना है कि 1 से लेकर 3,000 में से एस्ट्रोनॉमी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आईडीज के। अब मुझे लेट्स सपोज 27 है ना, जिस बच्चे ने भी 3 क्लब पिक किए होंगे, वो 27 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर। तो मैं हर 1 से लेकर 3,000 तक हर एक इंडेक्स के अंदर तीनों क्लब्स को चेक करता हूँ, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी। तो इसीलिए वो हम जो चेक कर रहे थे ना, मेंबरशिप इंडेक्स क्लब 1 के साथ, तो वो हमारा वो क्लब नंबर नहीं है। फिर मेंबरशिप इंडेक्स क्लब 2 के अंदर तो नहीं लिखा हुआ उसने कहीं पे 27, सबके साथ कंपेयर करें। तो कल वाला क्वेश्चन हमारे इस वजह से भी कंपैरेटिवली समझने के लिए आसान है कि हमने उसको थोड़ा खींच के लंबा करके बनाया, लेकिन मेक अंडरस्टैंड। चलिए जी, इसको भी हमने आज डिस्कस करके रिकॉर्ड कर लिया। आज की क्लास का असल जो टारगेट है वो है हमारी वो क्वेश्चंस जो के बच्चों के, जिसके अंदर पूरे पूरे नंबर आते ही आते हैं, AS A2 बोथ के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एडीटीज। राइट, चलो। सबको एडीटीज आता है? उमामा को बहुत अच्छा आता है एडीटीज। नाहिल, तुम फिजिकली नहीं आए हमारे पास। एडीटीज के लिए आई टेक हेल्प फ्रॉम यही वाली जो हमारी पेपर 2 वाली बुकलेट है। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिन बच्चों के पास पेपर 2 की बुकलेट है, उसमें ये पेज नंबर 5 पर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, इसको जल्दी से करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी पिक्चर बना देता हूँ, बिल्कुल हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडीटी का नाम ही नहीं सुना। एडीटी की फुल फॉर्म क्या है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। शुरू शुरू की क्लासेस के अंदर जब मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने ये चीज मेंशन की थी कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एक चीज कहलाती है एडीटी। तो डेटा स्ट्रक्चर आर दोज स्ट्रक्चर्स व्हेन यू आर रनिंग, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, प्लेइंग अ गेम, ठीक है, एनीथिंग ऑन योर स्मार्टफोन, लैपटॉप। तो वो डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा? वो हो सकता है एरेज के अंदर, वो हो सकता है वेरिएबल्स में, कॉन्स्टेंट्स में, और एडीटीज के अंदर। एडीटीज जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ये हमारे पास 4 तरह की है। एएस के अंदर हमारे पास सिर्फ आ जाता है स्टैक और क्यू और लिंक लिस्ट, और जो हमारे E2 वाले बच्चे हैं वो बाइनरी ट्री को भी पढ़ेंगे। ठीक है,
ये तीनों चीजें एएस के अंदर है। स्टैक क्यू लिंक लिस्ट, स्टैक का मतलब इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश के अंदर हम स्टैक इसको कहते हैं ढेर लगाना, एक के ऊपर दूसरी चीज रखना, स्टैक हो गया। क्यू का मतलब होता है लाइन में लग जाओ, क्यू में लगे हुए। लिंक लिस्ट, लिस्ट आपकी एक लिंक हुई भी है एक दूसरे के साथ। और बाइनरी ट्री को भी हम ठीक है पढ़ेंगे, पहले हम स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे। स्टैक के अंदर इट्स गुड टू रिमेंबर कि इसके अंदर हमारे पास जो सब रूटीन्स होंगी, एक कहलाएगी पुश, एक कहलाएगी पॉप। पुश का मतलब हम स्टैक के अंदर डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, पॉप का मतलब हम स्टैक में से डेटा को रिमूव कर रहे हैं। और इसके अंदर एक चीज और कहलाती है पॉइंटर्स, बड़े इंपॉर्टेंट। एडीटीज, जब भी हम एडीटीज की बात करेंगे हम पॉइंटर्स कहाँ से करेंगे। पॉइंटर का मतलब पॉइंट करेंगे कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो पॉइंटर के अंदर एक चीज आ जाएगी हमारे पास, स्टैक के अंदर आता है टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। मैंने खाली टॉप लिख दिया, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, ठीक है। क्यू के अंदर हम मशहूर डेटा क्यू में डालने के लिए, लाइन में लगने के लिए हम लिखते हैं एनक्यू, और लाइन से निकलने के लिए हम लिखते हैं डी क्यू। लाइन से निकल गया बंदा, बारी आ गई इसके। और इसके अंदर हमारे पास फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर भी होता है, जिसको हम समटाइम हेड पॉइंटर भी कहते हैं। और टेल पॉइंटर यानी कि एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर। इसमें दो पॉइंटर चाहिए होते हैं, क्योंकि कहां से बंदे को निकलना है और कहां से ऐड होना है वो भी हम देख लेंगे। लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री, इनकी खास बात यह है कि इसमें आप जब डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा कैन बी एडेड इन सॉर्ट फैशन। बाइनरी ट्री लिंक लिस्ट का आप डेटा डालोगे तो उसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, तो ये इसकी वन एबिलिटी है। बाकी कुछ और बातें हम आगे जाके करेंगे कि लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री। लिंक लिस्ट के अंदर हम डेटा कहीं से भी ऐड कर सकते हैं वगैरह। अभी मैं ज्यादा तुम्हें बोर नहीं करूंगा, तुम वन वन स्टेप एट अ टाइम। लेट्स टॉक अबाउट स्टैक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वैल्यूज को स्टैक कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, एक एरे है, हम एरे को यूज करते हुए स्टैक ईडीटी को समझना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि आपके पास कुछ वैल्यूज रखी हुई है, वैल्यूज के अंदर आपके पास कुछ अल्फाबेट्स हैं, और वो अल्फाबेट्स डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर रखे हुए हैं। और हमारे पास एक पॉइंटर में दिया हुआ है टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। स्टैक को अगर हम थोड़ा सा और फर्दर एलाबरेट करें, बहुत जरूरी है इसको एलाबरेट करना, वो ये कि जब भी कभी हम स्टैक बनाएंगे, अब मैं इस एरे को देख रहा हूँ, अज्यूम पता है कैसे करना शुरू कर दूंगा। ये इस तरह की बकेट बनी हुई है, यहां से डेटा पुश होगा, ठीक है, और एक तरफ से पुश होगा, एक तरफ से पॉप होगा। पुश और पॉप। तो बकेट का सीन क्या होता है कि डेटा एक तरफ से एंटर हो रहा है, उसी तरफ से निकल रहा है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है। मतलब अगर मैं यहाँ इस टेबल के ऊपर ढेर लगा रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर यूं चीजों को रखूंगा, यूं एक दो और ये तीन। सही। लेट्स सपोज अगर मुझे ये नीचे बीच वाली चीज निकालनी है, तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास दिस इज द बेस, इसके ऊपर मैंने पहली चीज रखी, एक चीज मैंने पुश कर दी, दूसरी चीज मैंने पुश कर दी, दो चीजें, तीसरी चीज भी पुश कर दी मैंने, तीन चीजें पुश हो गई। एक सेकंड को वाइट वाली बीच में रख देता। अच्छा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, लुड़खड़ा के गिरेगी नहीं। सही स्टार्ट। अच्छा, ये तीन चीजें मैंने पुश कर दी। लेट्स सपोज अगर मुझे इस बीच में जो व्हाइट कलर की ये चीज रखी हुई है, इसको मुझे रिमूव करना है, मुझे इसको पहले पॉप करना पड़ेगा। अब डेटा एक ही तरफ से ऐड कर रहे हो, एक ही तरफ से निकाल रहे हो, इसको पॉप करोगे तो फिर इसको पॉप करके रिसीव कर सकते हो, ठीक है। बीच में से यूं करके खींच नहीं सकते आप स्टैक में से। तो दैट इज द रूल। तो हम जब भी कभी स्टैक को देखेंगे इस तरह से हम assume कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज को देखते हुए अगर हम इन वैल्यूज को देखें, तो गेस व्हाट, सबसे पहले कौन सी वाली वैल्यू पुश की गई होगी। ए को सबसे पहले पुश किया गया होगा, दिस इज द रीजन कि देखो वो बॉटम के अंदर मौजूद है हमारे पास। उसके बाद बी को पुश किया होगा, क्या हो गया होगा, सी को, फिर डी को, फिर ए। अच्छा, इसमें जब भी कभी हम पुश करते हैं ना वैल्यूज को, तो सबसे पहले लेट्स सपोज मेरे पास जो मेरा पॉइंटर है जिसका नाम टॉप ऑफ स्टैक है, इसको मैं खाली शॉर्ट करके टॉप कर देता हूँ। टॉप अभी ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा जब मेरा स्टैक स्टैक खाली हो। लेट्स सपोज
यहाँ पे तो इसको इसके ऊपर हम आते हैं समझने के लिए, पहले ये वाला स्टेरियो थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स सपोज के स्टैक बिल्कुल खाली है, मैं एड्रेसेस यूं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। अभी स्टैक बिल्कुल खाली है, तो टॉप पता है किसको पॉइंट कर रहा होगा? -1 को, 0 से भी नीचे, क्योंकि स्टैक खाली है तुम्हारा। अच्छा, अब जैसे ही मैंने वैल्यू को डाला यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया अली। अब स्टैक के अंदर मैंने एक चीज लाके रख दी, जैसे मैंने एक यहाँ पे लाके रखी, तो अब ये टॉप हो जाएगा 0। इसका मतलब कि हमारे स्टैक 0 लोकेशन के ऊपर एक वैल्यू रखी। आपने एक और वैल्यू पुश की, आपने यहाँ पे पुश कर दिया कैफ को, ये हो जाएगा 1, धक्का दिया उस स्टैक में आके, ठीक है, पुश हो गया। उसके बाद हमने एक चीज को और पुश किया, हमने यहाँ पे पुश कर दिया, किसको किया, उबैद को, ये हो जाएगा 2। एक चीज को और पुश कर देता है, किसको करते हैं, हम करते हैं नाहिल को, ये हो जाएगा 3। स्टैक इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। अब जब अगर मुझे रिमूव करना होगा या मुझे कोई वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं कहूंगा कि मैं नाहिल को रिमूव करना चाह रहा हूँ, उसको पॉप करूंगा, पॉप करके नाहिल जंप लगा के बाहर निकल जाएगा। आपका ये जो टॉप है ना, फिर ये पॉइंट करना शुरू कर देगा इसको। दोबारा मैंने एक दफा फिर पॉप किया, एक और वैल्यू निकाल दी, यहाँ पर हो जाएगा 1, लेकिन इसके इमेजेस बाकी रहेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने 4 वैल्यूज को पुश किया था स्टैक में, अली, कैफ, उबैद और नाहिल पुश हो गए थे। 4 दफा पुश करने के बाद मैंने 2 दफा पॉप किया, नाहिल और उबैद निकल गए। तो टॉप अब पॉइंट कर रहा है 1 को, और लेकिन नाहिल और उबैद का जो नाम अभी लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि इसका इमेज जो है वो बाकी रहता है। मिसाल के तौर पे मैंने 4 दफा पुश किया, अली, कैफ, उबैद और नाहिल पुश हो गए, फिर 2 दफा पॉप किया, नाहिल और उबैद निकल गए, फिर मैंने दोबारा पुश किया, मैंने पुश किया किसको किया, ताहा को किया। अब जब हम इस सिचुएशन में ताहा को पुश करेंगे ना, तो ताहा यहां पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2। इमेज रहता है पुराना वाला, वो पॉप हो चुका होता है, निकल चुका होता है, लेकिन उसका बस अभी इमेज रखा हुआ है। जब कभी उसके ऊपर पुश करेंगे तो उसको निकाल देंगे, वो रीराइट हो जाएगा। एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जब ऑपरेटिंग कंप्यूटर मेमोरी के अंदर भी हम जब डेटा को डिलीट करते हैं, तो एक्चुअली डिलीट नहीं होता, वो मार्क एज डिलीट कर देता है, उसके इमेजेस बाकी होता है। इसलिए कभी आप ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें अपने स्मार्टफोन में रिकवर करने के लिए, तो जो सॉन्ग्स, पिक्चर्स, डेटा आपने डिलीट किया होगा, आप उसको सॉफ्टवेयर को रन करें, वो ढूंढेगा, और अगर वो रीराइट नहीं हुए तो आपको सारी चीजें निकाल के दोबारा दे देगा, यार ये तो मैंने डिलीट कर दिया था 6 महीने पहले, ये सामने कैसे आ गया? ये भी होता है, सही है। क्या परेशान हो रहा है बात सुन? अच्छा, चलें जी। नहीं, इट्स फैसिनेटिंग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इफ यू एक्चुअली वांटेड टू डिलीट योर डेटा, उसको कहते हैं मार्क एज 0। हर एक इंडेक्स को प्रॉपर हर एक जगह को जाके खत्म करना, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आता है। प्रॉपरली अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं, स्लो फॉर्मेट करना चाहते हैं, रीफॉर्मेटिंग, स्लो फॉर्मेटिंग, क्विक फॉर्मेटिंग नहीं हो जाए आपकी 32 GB की फ्लैश ड्राइव को वो 1 सेकंड में कहता है फॉर्मेट हो गई, साफ हो गई, उसको भी रिकवर करोगे, रिकवर हो जाएंगे बात। तो उसमें स्लो फॉर्मेटिंग होती है, दोबारा वो पूरा रीड्रॉ करता है स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर, उसकी मतलब रीड्रॉ करने का मतलब कि ये सब कुछ को यूं खत्म करेगा, इन लाइंस को भी खत्म करेगा, खत्म करके दोबारा लाइंस बनाएगा। इसका मतलब अब तुम्हारा डेटा प्रॉपरली वाइप आउट हो गया। चले जी, स्टैक को हम समझ रहे थे, पुश और पॉप को समझ रहे थे, अब यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हमने स्टैक के ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है, क्यू और लिंक लिस्ट जल्दी हो जाएंगे। हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप माई वेरिएबल एक वेरिएबल है, आप पॉप का अगर आप सब रूटीन रन करेंगे, पॉप करेंगे वैल्यू, तो सबसे किस जगह पे पॉप कौन होगा? ई पॉप होकर स्टोर हो जाएगा माई वैर के अंदर, ठीक है। ई स्टोर्स इन माई वैर, इसके माई वेरिएबल को ई मिल गया इस सिचुएशन में पॉप होने की वजह से। अगला पॉइंट क्या होगा, एक चीज और भी होगी, पॉप करोगे टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट करेगा? टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंट्स टूवर्ड डी, और टॉप ऑफ स्टैक पॉइंट्स टूवर्ड्स
ज्यादा अच्छी बात है ये लिखो, लोकेशन 1 और 2, क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लोकेशन या एड्रेस 1 और 2, 2 नंबर इसी चीज का। ई को पॉप करने के बाद आपने पुश किया जी, अगर किसी बच्चे ने इसके ऊपर ही जी को पुश कर दिया तो भी चलेगा, अगर उसने पॉप करने के बाद जो है वो पुश किया तो भी चलेगा। इस सिचुएशन में अगर आप जी को पुश करोगे तो क्या होगा, जी स्टोर्स एट 101। 10। ये देखो यहाँ पे तो डी है ना, अब अगर पॉप कर रहे हो, इसको रिमूव कर चुके हो आप इसको, तो अब जो तुम्हारा जी है वो यहाँ पर आके स्टोर होगा, क्योंकि ये अवेलेबल है। और जब ये दोबारा स्टोर होगा तो ये टॉप ऑफ द स्टैक दोबारा फिर इसी को पॉइंट करना शुरू करेगा। वहां आपने एक चीज निकाल दी थी, वो जगह खाली हो गई, वहां पे रखी तो दोबारा उसको पॉइंट करेगा सबसे टॉप। टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर का हमेशा पर्पस क्या होता है कि स्टैक के सबसे टॉप पे कौन सी चीज रखी हुई है उसको पॉइंट करना। ढेर में आपने जितनी भी चीजें रखी है सबसे टॉप पे क्या रखा। तो अब जब जी को आप पुश करोगे तो जी स्टोर्स एट मेमोरी लोकेशन 101, और द टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंट्स एट 101। चलिए Two programs use a stack to exchange data. Program add string, इसको भी जल्दी से करता है लेकिन ये आसान सा। कह रहा है कि एक प्रोग्राम add string पुश करता है string of characters onto the stack, one character at a time। हमारे पास एक स्टैक बना हुआ है इस तरह से, ये ड्रॉ करना बड़ा अच्छा होता है। प्रोग्राम add string pushes a string of characters on the stack, one character at a time। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और जब मैं एड स्ट्रिंग रन करूंगा तो ये वन कैरेक्टर एट अ टाइम इसके अंदर पुश करेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जब हम पुश करेंगे 1 2 3, तो सबसे पहले कौन पुश होगा, सबसे पहले टी पुश हो जाएगा। दोबारा एड स्ट्रिंग करेंगे, दोबारा एड स्ट्रिंग करेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम रिमूव स्ट्रिंग पॉप्स द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द स्टैक। जब हम रिमूव स्ट्रिंग करेंगे तो सबसे ऊपर, अब सबसे अब स्टैक है ना, अब जब मैं पॉप करूंगा तो कौन रिमूव होगा, सबसे टॉप पे ई रखा हुआ। दोबारा पॉप करूंगा, दोबारा पॉप करूंगा, तो आपने क्या नोटिस किया, द स्ट्रिंग ऑफ द स्टैक इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग पुट ऑन द स्टैक। जो मैंने स्ट्रिंग पुश की थी वो और जो पॉप की थी डिफरेंट हो गई। नहीं वो तो वेरी गुड, ये चीज मुझे मेंशन करनी चाहिए थी स्टैक के अंदर सर कि इन्वर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट। ये भी कर सर और ये भी कि डेटा को इन्वर्ट कर देता है। नागिल ने याद किया, एक्सप्लेन व्हाई द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, इन्वर्टेड string characters are inverted, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको ये और ये वाली एग्जाम्पल, ये जो टी ए ई है, will become EAG because first in last out। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, स्टैक का एक क्वेश्चन और करते हैं फिर जल्दी से हम, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग करोगे, मुझे जल्दी जल्दी बताते चले जाओगे। पेज नंबर 100 के ऊपर अगर आपके पास पेपर 2 की बुकलेट मौजूद है। द स्टैक इज क्रिएटेड यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज, मेमोरी लोकेशन 200 207 आर टू बी यूज्ड टू स्टोर द स्टैक। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करंट स्टेट्स ऑफ द स्टैक। हमें पता है कि स्टैक है तो हम फौरन सोच लेंगे ये वाला सीन है। द वैल्यू दैट हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एच। सही है।
The memory location pointed to by top of the stack if 3 pops operations are performed. 206. पॉप होगा तो इधर आ जाएगा, फिर पॉप होगा तो इधर आ जाएगा, फिर पॉप हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो 3 दफा पॉप होने की वजह से ये यहाँ पॉइंट करना शुरू करता है। मेक सेंस? सर मेमोरी लोकेशन कह रहा है। मेमोरी लोकेशन बन गया। थैंक यू नाइम। अच्छा नाइम, मैंने जो कल हमने क्वेश्चन किया था ना, उसको आज मैंने दोबारा थोड़ा सा इस लेक्चर के शुरू में एक्सप्लेन किया है। ये जब रिकॉर्डिंग शेयर होगी ना, उसको सुन लेना। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करंट स्टेट ऑफ द स्टैक। स्टैक की ये करंट स्टेट है हमारे पास। ये इतने सारे फीचर्स परफॉर्म हुए। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द स्टैक आफ्टर द ऑपरेशंस हैज बीन कंप्लीटेड। इसके लिए हमें थोड़ी सी एक शक्ल बनानी पड़ेगी, जल्दी से बन जाएगी। चलिए ओवर टू यू। अब बताएं क्या होगा। सर W और Y बाहर आ जाएगा। देखो पॉप और पॉप होगा तो W और Y रिमूव हो जाएगा, और पॉप हुआ फिर इधर A आ गया। अंदर हाँ, पॉप हुआ इधर आ गया, दोबारा पॉप हुआ इधर आ गया। पुश ए किया तो ए कहां पर पुश होगा? 203। एक वाई भी, हाँ सॉरी ठीक है, एक्स वाई डब्ल्यू भी पॉप हो चुका था, वाई भी हो चुका था। तो जब ए पुश करोगे ए आ जाएगा यहाँ पर। 203 में A आएगा, 202 में दोबारा B पुश आएगा, करोगे तो कहां पर होगा? 202। सही है। दोबारा पॉप करोगे तो कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? बी B निकलेगा 202 पे। निकलेगा नहीं, वो तो उसका इमेज बाकी रहेगा। पॉइंटर तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। फिर C 202 में आ जाएगा सर। अच्छा, पॉप के बाद जब पुश सी करोगे तो सी कहां पर होगा? यहाँ पे सी आ गया। और जब दोबारा W। सी करोगे तो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये कि तुम लिखोगे यहाँ पे P, यहाँ पे लिखोगे N, यहाँ पे लिखोगे Z, यहाँ पे लिखोगे X, यहाँ पे लिखोगे A, यहाँ पे लिखोगे C और यहाँ पे लिखोगे D। देखो हमारा जो A है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और तुम्हारा जो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा यहाँ। सॉलिड हो गया? चलिए जी, ये भी हो गया। बैक ऑन ट्रैक। अभी हम आ जाते हैं क्यू के ऊपर। क्यू इज अनदर टाइप ऑफ एडीटी। ओके, क्यू के अंदर हमारे पास, जैसे हमने लास्ट में मेंशन किया था कि क्यू इज अनदर टाइप ऑफ एडीटी। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास फ्रंट ऑफ द क्यू, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर होता है। क्यू का मतलब बिल्कुल लाइन में लगना होता है, बस की लाइन में लगेगा। ठीक है, आप आजकल रमजान का महीना है, सुबह आपको मम्मा ने भेजिए पराठे लेकर आओ, तो लाइन लगी हुई थी। तो जिसकी पहले बारी है वो पहले पराठे लेके जाएगा, और जो बाद में कैफ आएगा बाद में तो पीछे आके लाइन में लग जाएगा। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि भाई मेरा तो एक ही पराठा है, मुझे लेने दो यार। तो कहते नहीं भाई, चुप करके पीछे खड़े रहो। भैया पता चलता है आगे वाले अंकल की 40 पराठे थे। बट लाइन में मतलब लाइन में लगना, फ्रंट ऑफ द क्यू से रिमूव, एंड ऑफ द क्यू से ऐड। हमारे पास यहाँ पे जो क्यू की एग्जाम्पल है, ये क्यू की एग्जाम्पल है सर्कुलर। सर्कुलर कैसे, इसको भी हम समझ जाएंगे। इस गिवन सिनेरियो के अंदर अगर हम किसी को रिमूव करेंगे क्यू में से, तो कौन रिमूव होगा? फ्रॉग रिमूव हो जाएगा और फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर आ जाएगा कैट के पास। अगली बारी कैट की है। और लेट्स सपोज अगर मैं पीछे इसके ऐड कर देता हूँ डॉल्फिन, तो डॉल्फिन कहां पर ऐड होगी? 4। 4 पे, लाइन में पीछे से लगेंगे, ये स्टैक नहीं है। 4 पे डॉल्फिन को खड़ा करेंगे, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर पे डॉल्फिन के पास आ जाएगा। तो एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर स्पेसिफाइज कि यहाँ हमारी क्यू एंड हो रही है, यहाँ से हम और डेटा ऐड करेंगे। फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर्स पॉइंट्स टुवर्ड्स कि किस बंदे को रिमूव करना। गिवन सिनेरियो है, डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। 2 नंबर है, बिल्कुल वही वाली स्ट्रेटजी यूज करोगे कि ऑक्टोपस added at memory location 4, end of the queue pointer then points towards memory location 4। तो ये 2 बातें मिलेंगी, तो आप पॉइंटर को भी एडजस्ट करना। ठीक है, ये चीज देखोगे। Describe how the next item in the given queue is removed and stored in the variable animal name। 2 नंबर उसने इसलिए दिया हुआ है, एनिमल नेम वेरिएबल के अंदर कौन स्टोर होगा? अगर रिमूव करोगे तो, यहाँ से रिमूव करोगे तो कौन निकलेगा सबसे पहले क्यू के अंदर? ऑक्टोपस will be assigned to variable animal name front of the queue pointer then points towards memory location 1। सही है, ये चीज हो गई। Describe the state of the queue when front of the queue and end of the queue pointers have the same value। ऐसा कब होगा? वही शुरू होगा वही आखिर होगा।
when there is only one element in the queue. One element in the queue, तो front of the queue भी उसी को point करेगा, end of the queue भी उसी को point करेगा. सही है? क्योंकि वहीं से लाइन खत्म हो रही है, वहीं से शुरू हो रही है. Some operations are carried out on the original queue. The current state of the queue is this. Complete the diagram to show the state of the queue after the following operations. Add wasp and bee and mouse, and then remove two data items. So sir, was 4, mouse 5 and B5, mouse 6. Wasp यहाँ पर add होगा, जी. बी, इसका मतलब ये कि टेल पॉइंटर में जानबूझ के इसको टेल पॉइंटर लिख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. वरना इसको आप क्या बोलोगे, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर. और आप दो को रिमूव कर दोगे ना, फ्रॉग कैट तो आप क्या फिश पे आ जाएगा. तो आपका जो हेड पॉइंटर है यहाँ आ जाएगा. हेड पॉइंटर को आप डेफिनेटली फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर भी बोल सकते हो. अब मेरी वाली गलती नहीं कीजिएगा, मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ तुम लोगों की तरह. मैं चाहता हूँ ये मैं इस तरह से किया करता हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी आगे खुल जाए. पेपर में अगर ऊपर हेड ऑफ लिखा हुआ फ्रंट ऑफ द क्यू और एंड ऑफ द क्यू, तो वही लिखो, अपनी तरफ से नहीं लिखो. आपने बिल्कुल यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है. एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर टेल और फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर. चलिए, ये एक और चीज आ गई. वो कह रहा है कि अब ये वाला सिनेरियो ये तुमने कर लिया. कह रहा है कि स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द अदर ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इज शोन. रिमेंबर दैट कि दिस इज अ सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू का हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन समझ में आ जाएगी. मुझे ये बताओ इस लाइन में लगे हुए कौन कौन है, इसको देख के ये बताओ. एल्क, वास्प, बी और माउस, ये चार लोग लाइन में. बाकी जो है फिश, कैट, फ्रॉग और एंडी ऐसी फालतू भी बैठे हुए सीटों पे, लेकिन इनका कोई नंबर नहीं लगा. खाली थी तो ये बैठे हुए. उनकी मिरर, उनकी इमेज रखना है. वेरी गुड. लेकिन ये रिमूव हो चुका है. Complete the following diagram to show the state of the queue after the following operations. Remove one item and then add dolphin and shark. एक को रिमूव पहले करें और फिर डॉल्फिन और शार्क को इसके अंदर इसका हिस्सा बनाएं. रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एल कट जाएगा. क्या हटेगा, एल हटेगा. इस वक्त हमारी लाइन यहां से शुरू हो रही है, यहां खत्म हो रही है. तो फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा. ये आपने एक रिमूव कर दिया. उसके बाद माउस के बाद उसने क्या बोला था, डॉल्फिन और शार्क. डॉल्फिन को कहाँ डालोगे, 7 पे. यहाँ पे आप डाल दोगे डॉल्फिन को. अबे 8 पे शार्क आ जाएगा. ये यहाँ पर आ जाएगा. शार्क कहाँ पर आएगी, 8. शार्क आएगी यहाँ पर. सर 0 में क्यों आएगा. और ये अब पॉइंट करेगा इसको, क्योंकि नहीं ये सर्कुलर क्यू है. ये समझ लो कि डेंटिस्ट के पास गए, चेयर्स ने यूं लगी हुई थी गोल दायरे में. तो कुछ लोग जो मतलब है लास्ट अवेलेबल नहीं तो फर्स्ट पे आ इसको जाएगा. पता होगा कि अगला नंबर किसका है और जो नया बंदा आया उसका नंबर कौन सा. कुछ लोग इसमें वैसे भी बैठे हैं. तो रीस्टार्ट हो जाएगा ये. सर्कुलर क्यू का मतलब है कि पीछे से ऐड करना शुरू कर. अब एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर ऊपर आ रहा होगा, फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर नीचे आ रहा होगा. सर अगर सर्कुलर नहीं होती तो फिर कहाँ जाता है शार्क. फिर तुम कहते हैं क्यू फुल. ठीक है. फिर तुम कहते हैं क्यू फुल हो गई है अगर ये सर्कुलर नहीं होती. तो यहाँ पे तुम्हारा जो फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर है वो यहाँ पर आएगा और एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर यहाँ पर आएगा. और आपको सारे के सारे नाम फिर भी लिखने हो, जो उसका हिस्सा नहीं है तो भी लिखोगे आप. सर अब तो वो उसका हिस्सा बन गया ना. हाँ, लेकिन आपकी जो फ्रंट टोटल लोग लाइन में कितने होंगे, वो होंगे वास्प, बी, माउस, डॉल्फिन और शार्क. इमेजेस है उनको भी लिखोगे. सही है ना. जो क्यू स्टार्ट हो रही है वो 4 से शुरू हो रही है क्योंकि हम पहले को रिमूव कर चुके हैं. तो अब नीचे वो क्या रहा था, क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ वन डायमेंशनल एरे. डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट. इसका मतलब ये है कि मैं लिंक लिस्ट करवाने के बाद आज की डेट में हमारे पास टाइम है. मैं आप लोगों को एटलीस्ट स्टैक का थोड़ा सा कोड बना के दिखा देता हूँ बेसिक लेवल पर. ठीक है. स्टैक और क्यू थोड़ा सा ब्रेक लो. चाय पानी तो नहीं कर सकते हो, आज 27 पर रोजा है हमारा. और हम क्लास को इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं 3:20. ठीक है भाई, जिसको पानी पीना है वो पी सकता है, इसमें बुरी बात नहीं कोई. ठीक है. इब्राहिम, अब्दुल्ला, सुमान, ताहा बेटा. ठीक है, 5 मिनट के बाद. सही है सर. अब्दुल्ला का रोजा नहीं है, अब्दुल्ला पानी पी लो ना. ठीक है.
सेशन 2 5 मिनट के बाद शुरू हो रहा है।